राजस्थान कांग्रेस में अगर सब कुछ सही रहा तो आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के फॉर्मूले पर काम करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान चुनाव से 2 महीने पहले प्रत्याशियों की घोषणा किए जाने या संभावितों को पहले ही टिकट का इशारा दिए जाने की बात कह दी है। उन्होंने राजस्थान कांग्रेस सह प्रभारी अमृता धवन से इस मामले में आला कमान से बात करने को भी कहा है। यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि टिकटों का वितरण 2 महीने पहले होने से प्रत्याशियों को तैयारी के लिए समय मिल जाता है। उन्होंने इस बात को भी साफ उल्लेख किया कि राजस्थान में आलाकमान के स्तर पर एक निजी कंपनी के द्वारा सर्वे करवाया गया है। सीएम गहलोत ने कहा अपने भाषण में कि जो उसकी शुरुआत हुई भाषण की, उन्होंने कहा कि युवाओं को अपनी जिंदगी के अनुभव मैं देश में अति संतुष्ट राजनेता के तौर पर बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं पार्टी में कई पदों पर रहा हूं। मैं जब एनएसयूआई का अध्यक्ष था तब मैं गांव और ढाड़ी में घूमा करता था। आप भी अति संतुष्ट राजनेता बनने के लिए सफर तय करें। आज कांग्रेस संकट में है, किसी ने नहीं सोचा 44 से 54 लोकसभा सीटें आ गई। एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस और यूथ कांग्रेस में डिफरेंस बड़ा पता ही नहीं हुआ क्यों हुआ, इससे क्या नुकसान हो गया, इन दोनों के बीच कैसे इतनी दूरियां आ गई। अब वापस दोनों करीब आए हैं। बिना यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कांग्रेस में क्या है, कुछ नहीं। कांग्रेस ने हमेशा यूथ को आगे बढ़ाया है। इसी दौरान अशोक गहलोत ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति तो हिटलर भी करता था, लेकिन हिटलर ने जर्मनी को बर्बाद कर दिया और तमाशा बन गया। ये कोई उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस का इतिहास त्याग और बलिदान का रहा है। आजादी ऐसे नहीं मिली है। पंडित नेहरू 10 से 12 साल जेलों में बंद रहे। ये लोग कहते हैं कि 76 साल में क्या हुआ। आज ये लोग पंडित नेहरू के बारे में सोशल मीडिया पर निम्न स्तर की बातें करते हैं, देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की बातें करते हैं, लेकिन कांग्रेस को कभी मुक्त नहीं किया जा सकेगा, बल्कि ये लोग खुद मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश भर में कांग्रेस का वर्चस्व आज भी है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी है। ये फांसीवादी लोग हैं, संविधान में इनका विश्वास नहीं है। बीजेपी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। देश में जहां भी चुनाव होते हैं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पहुंच जाती है। कांग्रेस में आरोप लगने के बाद नेता इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन इन लोगों का पद और कुर्सी का मोह नहीं जाता। अशोक गहलोत यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इनके जुमले इनको ले डूबेंगे। कर्नाटक चुनाव के बाद आपने जो माहौल बनाया है उसे बनाए रखिएगा। अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करते हुए अशोक गहलोत ने यह बात कही। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली तक आ गए, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। गहलोत ने आगे कहा कि आज कांग्रेस के लिए कठिन वक्त है। ऐसे वक्त में आपका आना आगे का रास्ता तय करेगा। सोनिया गांधी ने भी एक अधिवेशन में कहा था कि सभी को एक साथ सब कुछ नहीं मिल सकता, लेकिन जो निष्ठा से पार्टी के लिए काम करते हैं उसे आने वाले वक्त में कुछ तो जरूर मिलेगा। गहलोत ने कहा कि जहां तक चुनाव में टिकटों की बात है तो राहुल गांधी ने भी तय किया कि 50 की उम्र से कम उम्र के कार्यकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए। यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता भी 50 से कम उम्र के हैं। अगर चुनाव में जीतना है तो सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट मिलना चाहिए। चुनाव से पहले जब हाईकमान की मीटिंग होती है तो कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारे बंदे हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार कोशिश होनी चाहिए कि जिन लोगों को भी टिकट मिलना है वो 2 महीने पहले ही तय हो जाए। उन्होंने आगे कहा कि इस बारे में हमने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी कह दिया है। फीडबैक के आधार पर जो भी नाम सामने आ रहा है उसका पहले ही तय कर लेना चाहिए कि कौन किसे टिकट दिया जाएगा और कौन आगे बढ़ेगा। सर्वे भी पहले ही हो जाना चाहिए। चुनाव के समय टिकटों के लिए दिल्ली की सड़कों पर जो घूमना पड़े उससे नेता और कार्यकर्ता थक जाते हैं। फिर टिकट नहीं मिलता तो वो थका हुआ महसूस करते हैं, और थका हुआ नेता भला क्या काम करेगा। इस तरह से अशोक गहलोत ने अपनी बात रखी टिकटों के बंटवारों को लेकर, और इसके साथ ही मोदी सरकार पर भी वो हमलावर रहे। अशोक गहलोत पिछले कई दिनों से सियासी राजनीति के तौर पर अपनी बातें रख रहे हैं, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच का जो भी विवाद जिस तरीके का भी है उस पर चर्चा न करके बाकी चुनाव से जुड़ी तैयारियों की चर्चा कर रहे हैं। यूं ही अशोक गहलोत को मंझा हुआ खिलाड़ी नहीं कहा जाता। सचिन पायलट के पिता के साथ भी अशोक गहलोत सियासत के मैदान में रह चुके हैं, इसलिए यह कहना कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बराबरी जैसा कोई मामला होगा, शायद राजनीतिक पंडित ये नहीं मानते। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि अशोक गहलोत लगातार अब चुनावी तैयारियों पर फोकस हैं, यूथ कांग्रेस पर फोकस हैं। जिस तरीके की वो चर्चा कर रहे हैं निश्चित तौर पर वो ये बताता है
कि अशोक गहलोत चुनावी मोड में उतर चुके हैं और आला कमान की ओर से बड़ा संकेत भी पा चुके हैं कि भाई आप काम करो। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।